जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज और कल दोनों ही दिन कुछ विशिष्ट दिवस हैं। आज नमोकार महामंत्र दिवस है और कल महावीर जयंती है। महावीर जयंती कह लो। आज जो नमोकार महामंत्र दिवस है, नमोकार महामंत्र के बारे में कितने लोग जानते हैं? पहले हाथ ऊंचा करिए। थोड़ा बहुत भी नाम सुना हो, कुछ भी जानते हो? नवकार। नवकार ये हिंदी में कह रहे हैं। इसका जो एक्चुअल वर्ड है नमोकार, कितने लोग जानते हैं? नहीं, चलिए बहुत अच्छा है। पहली बार मैं बताऊंगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सही चीज आपको मिल जाएगी। ये जो नमोकार मंत्र है, अपन अभी पढ़ने ही वाले हैं, उसके बारे में मैं कुछ 5 मिनट में केवल आपको जानकारी देना चाहता हूं। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो जैन धर्म का, मतलब यदि पहला पाठ यदि कोई पढ़ेगा तो नमोकार मंत्र के रूप में पढ़ेगा। ये एक आदर्श मंत्र है, महामंत्र है, और इसके बारे में ये चीज फेमस है, प्रचलित है कि इस मंत्र को पढ़ने मात्र से आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या है, वो तो एक विस्तार का विषय है। वो कभी अपन समय मिलेगा तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे सारे पापों का नाश संभव है। और वो नमोकार मंत्र अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअल में प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा जो सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रकृति से संबंधित भाषा है, नेचर से संबंधित भाषा है। इसका नाम ही प्राकृत, प्रकृति से संबंधित है, वो प्राकृत भाषा। संस्कृत की पहले एक प्रकार से ये प्राकृत भाषा पाई जाती थी, ठीक है ना। अब ये जो प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र लिखा गया है, एक छंद के माध्यम से इसको पूरा पढ़ा जाता है, जिसका नाम है गाथा छंद। गाथा छंद में लिपिबद्ध है और ये निकाल सकते हैं आप अभी यहाँ पर मंत्र। तो नमोकार मंत्र के माध्यम से इसका शुभारंभ करते हैं अपन। सभी चप्पल वगैरह यदि पहने हो, जूते चप्पल, तो उतार दीजिएगा और हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।
ये नवकार महामंत्र आप सभी ने सुना। 2000 साल पहले ये लिखा गया था। आचार्य पुष्पदंत ने इसे लिखा था और जिस ग्रंथ में लिखा था उसका नाम है सठ खंडागम ग्रंथ। बहुत कम लोगों को पता होंगी ये चीज़ें। चलिए, इसमें जो एक मुझे विशेष बात बतानी है, ये एक ऐसा मंत्र है, आपने बहुत मंत्र सुने होंगे, बहुत मंत्र, सारे मंत्रों में कुछ ना कुछ मांगा गया है कि ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, इससे हमारी मृत्यु पर रोक लग जाएगी, इससे हमें दीर्घ आयु मिलेगी, इससे ये होगा। पर ये एकमात्र इकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें किसी से कुछ नहीं मांगा गया, किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा गया, और एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो ये अपने प्रकार का एक अद्भुत मंत्र है। और आज णमोकार मंत्र दिवस है। इसको लगभग विश्व के 108 जगह पर आज सुबह के समय में एक साथ पढ़ा गया है। और नरेंद्र मोदी जी, माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी आप सुबह देखा ही होगा कि वो इसका पाठ कर रहे थे। सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। चलिए, आज कल जो स्पेशल एक दिन है, क्या नाम है उसका? महावीर जयंती। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, जो कि कल का दिन है। भगवान महावीर स्वामी के बारे में आप कुछ जानते हैं? थोड़ा बहुत कोई हाथ ऊंचा कर सकते हैं? हाँ, आप जानते हैं। और आप कितना जानते हैं? कुछ एक दो चीजें बता सकते हैं आप? हाँ, बताइए। बचपन का नाम था। ठीक है, और कोई? क्या नाम था बचपन का? हाँ, बताऊंगा। जन्म हुआ था कुंडलग्राम, हाँ। वैशाली, बिहार में जन्म हुआ था। हाँ। 599। चलो, भगवान महावीर नाम। बचपन का नाम ब्रह्मांड। बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब जन्म जयंती जो हम मना रहे हैं वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि जन्म जयंती काहे के लिए है कि छुट्टी मिल गई। केवल इसलिए नहीं है। कोई भी आप जन्म जयंती मना रहे हो वो केवल छुट्टी के लिए नहीं मना रहे। उनके बारे में आप पढ़ो, आखिर उन्होंने किया क्या है। ये भारत में जो स्पेशल रत्न हुए हैं उनके बारे में पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। ये भारत जो देश है ना, ये भारत देश हमारा विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बना है। भारत भूमि में अनेक महान रत्न उत्पन्न हुए हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने कहा है कि भारत की महानता केवल इसमें नहीं है कि इसमें हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए हैं या फिर पवित्र गंगा जैसी नदियां हैं। केवल इसलिए महान नहीं है। भारत देश की महानता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिमालय से भी ऊंचे व्यक्तित्व और गंगा जैसी पवित्र नदियों से भी पवित्र चरित्र नायक इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, जन्म लिया है उन्होंने। इसलिए भारत देश महान है, जिनके कारण ये विश्व गुरु बना है। और उन्हीं रत्नों में से एक रत्न जिस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जिनकी कल जन्म जयंती मनाने वाले हैं, वो है भगवान महावीर स्वामी। ये भगवान महावीर स्वामी, इनका एक लाइफ अपन देखें किस प्रकार की इनकी लाइफ थी और ये कौन थे। तो जैसा कि अभी बताया गया कि 24वें तीर्थंकर थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जैन धर्म की जो शुरुआत है वो भगवान महावीर स्वामी ने की है। बहुत सारे जनों ने पढ़ा भी होगा, और आप जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं स्कूलों में, उसमें ये चीज़ आती भी है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर कौन से थे? ये 24वें। मतलब इसके पहले और कितने हो गए हैं? 23 और हो गए हैं।
और ये जो 23 तीर्थंकर हुए हैं ना, पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर के बीच में जो समय था, 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व मतलब जानते हो? 1 पूर्व होता है 70,56,000 वर्ष का, और ऐसे कितने? 1 करोड़। अब सोच सकते हैं कितने लंबे समय से जैन धर्म चला आ रहा है। मतलब 1 करोड़ को इंटू करो आप 70,56,000 वर्ष के साथ, इतने समय से तो ये जैन धर्म नॉर्मली चला ही आ रहा है, क्योंकि पहले तीर्थंकर इतने समय पहले थे। और पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, जिसको आप आदिनाथ भगवान के नाम से भी जानते हैं। और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे भगवान महावीर स्वामी। एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 24वें तीर्थंकर ऐसे नहीं थे कि इन्होंने अवतार लिया हो, कि पहले ही भगवान थे और इन्होंने अवतार लिया हो, क्योंकि हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें ये चीज आती है कि भगवान जो हैं वो अवतार लेते हैं। पर 24वें तीर्थंकर जो थे ये अवतार लेते हो ऐसा नहीं है। ये हमारे तुम्हारे जैसे ही, आप जैसे ही, मेरे जैसे ही सामान्य व्यक्ति थे, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव थे। उन्होंने अपने आप को जाना, पहचाना, और आज आप सभी जानती हैं वो किस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं, वो भगवान बन चुके हैं। आखिर वो भगवान कैसे बने, उसकी एक छोटी सी एक उनका लाइफ जो रहा है कि वो भगवान कैसे बने हैं, उस पर अपन थोड़ा विचार करना चाहेंगे। उनका फर्स्ट पार्ट, उनके जीवन का यदि पहला पेज अपन देखें तो भगवान महावीर स्वामी जो अपन नॉर्मल जानते हैं उनसे 10 जन्म पहले अपन को जाना पड़ेगा उनका फर्स्ट पेज देखने के लिए। उनकी शुरुआत जो है वो एक शेर के जीव से होती है। 10 जन्म पहले वो एक शेर के रूप में थे, मांस हिरण का खा रहे थे, और उस समय 2 महान संत उनके पास में आए और उन्होंने उनको उपदेश दिया। उपदेश के माध्यम से वो जो शेर था, शेर को आत्मज्ञान प्रकट हुआ। वो आत्मज्ञान क्या था कि मैं शेर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैन धर्म की ये मान्यता है कि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर एक प्रकार से एक पैकिंग है। शेर की भी एक पैकिंग है, कोई गधा है तो उसकी भी एक पैकिंग है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये शरीर केवल एक पैकिंग है, और इसके अंदर जो जानने देखने वाला है वो जीव है। तो ये उसको आत्मज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये चीज जैसी उसने जानी, उसने मांसाहार का त्याग कर दिया, उसके जीवन में अहिंसक आचरण आ गया, और बढ़ते 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 उसका जन्म, फिर आप सभी जानते ही हैं, आज से 2623 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार प्रांत के जो वैशाली नगरी है, उस वैशाली नगरी में एक कुंड ग्राम है, उस कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और जन्म लेने के बाद 30 वर्ष तक वो गृहस्थ अवस्था में ही रहे थे। इकलौती संतान थे राजा सिद्धार्थ की, इकलौती संतान थे। सारा राज्यभार उनको ऊपर आना था, परंतु उन्होंने विचार किया कि मैं राजा बनूं या मेरा जीवन का और कोई बड़ा लक्ष्य हो सकता है। वो एक चिंतक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि राजा बनना के लिए मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी पर किसी को जीतना, किसी अन्य राजाओं को जीतना, किसी पर अपना भारारोपण करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उन्होंने वीरता की परिभाषा दी हमें कि किसी को जीतना वीरता नहीं है, बल्कि अपने आप को जीतना वीरता है। अपने जो क्रोधमान मायालोभ कषाय हैं, जो हमारा गुस्सा है, जो इरिटेशन है, जो हमारे अंदर के विकार हैं, यदि आप उनको जीत जाते हो तो आप वीर कहलाओगे, और आप भी महावीर बन सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, भगवान महावीर कोई पहले भगवान थे ऐसा नहीं है, वो भगवान बने हैं। कब? जब उन्होंने अपने आप को जाना, जब उन्होंने स्वयं को जीता, तब वो भगवान बने हैं। और यदि हम अपने आप को जीतते हैं तो हम भी उन जैसा बन सकते हैं। 30 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ अवस्था में रहे, और उसके बाद उन्होंने ये विचार किया कि मुझे राज्य नहीं करना, मुझे तो अपने आप को जीतना है। ये निर्णय करने के बाद उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई,
और फिर 30 वर्ष तक उन्होंने विहार करके जो है तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो यूनिवर्सल फैक्ट्स थे उनको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो ऑल टोटल यदि शॉर्ट रूप में देखें तो 30 साल घर में रहे, 12 वर्ष तक तपस्या की और 30 वर्ष तक उन्होंने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऑल टोटल 72 वर्ष की उनकी आयु थी और 72 वर्ष में उन्होंने 30 वर्ष तक विहार किया था। जहां उन्होंने विहार किया था मतलब जहां पर वो धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, उस जगह का नाम ही विहार पड़ गया। जो बिहार प्रांत है वो इसी कारण बिहार है क्योंकि उनका उस समय वहां पर विहार हुआ था। वहां पर आप कई सारे गांव देखोगे, उन गांवों का नाम है वीरपुर, ठीक है ना। कई सारे आप गांव देखोगे, महावीर, अलग अलग आपको नाम, वर्धमान नगर, ऐसे अलग अलग नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक छोटी सी उनकी अपन ने एक जीवन की वो देखी कि उनकी यात्रा किस प्रकार की रही और उनके विचार क्या थे। अब उन्होंने जो 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स जो उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, वो उन्होंने कुछ शिक्षाओं के माध्यम से जो अभी आपने बताई थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और भी बहुत सारे हैं पर इनमें ही काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इनमें भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है अहिंसा का सिद्धांत। भगवान महावीर ने अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ देखी कि व्यक्ति यदि दुखी होता है तो उसके दुख का कारण क्या है, और उन्होंने ये चीज़ समझकर जो 30 वर्ष तक उन्होंने काम किया वो इसी पर काम किया कि व्यक्ति के दुख का कारण क्या है और उसको सुखी यदि होना है तो वो सुख कैसे होगा। केवल इतना सा उनका क्या बोलो एक एरिया था वर्क करने का कि व्यक्ति सुखी कैसे हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे अंदर कितना दुख है और कितनी टेंशन हम जीवन में लेते हैं, उस टेंशन से बाहर निकल के हम कैसे सुखी हो सकते हैं वो मार्ग हमें महावीर स्वामी ने बताया और वो अहिंसा के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। अहिंसा की डेफिनेशन जो उन्होंने बताई, अहिंसा के अपोजिट क्या होगा? हिंसा। हिंसा के बारे में आप नॉर्मली जो जानते होंगे, जहां सारे धर्मों की अहिंसा खत्म होती है वहां जैन धर्म की हिंसा चालू होती है। तो यहां पर जो हिंसा का कॉन्सेप्ट है, अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल यूनिक है। नॉर्मली हम ये मानते हैं किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना ये हिंसा है। यदि किसी की बलि दी जा रही हो, किसी जीव को काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, इतने को हम हिंसा कहते हैं। पर हिंसा केवल इतनी चीज नहीं है, ये तो हमें दिखाई दे रही है। यदि आप वचनों में भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिससे किसी दूसरे का मन दुखी हो रहा है तो वो भी हिंसा है। तो हिंसा दो प्रकार की हो गई यहां, एक काय की हिंसा जो मारने काटने संबंधित है, दूसरी वचन की हिंसा जो आप अपशब्द यदि बोल रहे हैं या फिर कोई अच्छे शब्द भी बोले आपने पर वो किसी के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक हिंसा है। पर इससे भी बढ़कर भगवान महावीर स्वामी ने जिस अहिंसा की बात करी, जिस हिंसा की बात करी, उन्होंने कहा यदि आपके मन में कुटिल परिणाम उत्पन्न होते हैं, द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, किसी के बारे में यदि आप गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं तो वो भी हिंसा है। तो ये मन की हिंसा होगी। काय की हिंसा, वचन की हिंसा और मन की हिंसा। भगवान महावीर स्वामी ने हिंसा का बहुत गहराई से विवेचन किया और उन्होंने ये देखा कि आपके अंदर जो उत्पन्न होने वाले द्वेष परिणाम है, जो आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा है, इसका मैं बुरा कर दूं, इसकी जमीन बहुत बढ़िया है, इसकी जमीन में हथियार लूं, इसके पास बहुत बढ़िया संपत्ति है, इसकी संपत्ति मैं रख लूं, झूठ बोलकर मेरा काम चल जाएगा, छल कपट करके मेरा काम चल जाएगा। यदि आप ये विचारधारा अपने मन में रखते हैं तो हिंसा तो आपके मन में ही उत्पन्न हो गई। जब मन में उत्पन्न हुई तो वो वचनों में आई, और जब वचनों में आई तो वो काय के माध्यम से प्रकट होने लगी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो इतनी सारी हिंसा का जो एक तांडव नृत्य हम भारत में देख रहे हैं, जगह जगह पशु कट रहे हैं, मर रहे हैं, हजार प्रकार की हिंसा हो रही है, आतंकवादी इतना उपद्रव कर रहे हैं। अब ये सारी हिंसाओं को कंट्रोल कैसे करें? तो इनको कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके पहले वचनों में वो चीज सीमित करनी पड़ेगी, और वचनों के भी पहले यदि वो मन में ही उत्पन्न नहीं होगी तो वचनों में नहीं आएगी, और वचनों में नहीं आएगी तो काय में नहीं आएगी।
इसका मतलब बाहरी उपचार से अकेले काम नहीं चलेगा, हमारे मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा मतलब मन को समझाना पड़ेगा कि आखिर अहिंसा है क्या। मैं फिर से अपने टॉपिक पर आता हूं, किसी जीव को मारना सताना अकेले हिंसा नहीं है। यदि आपके मन में इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी हिंसा है, मतलब द्वेष परिणाम। और द्वेष परिणामों का कारण भी भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि ये जो आप राग कर रहे हो ये भी हिंसा है। आपको आश्चर्य होगा, क्या राग करना हिंसा है? पर एक्चुअल में आप जो द्वेष कर रहे हो, किसी के प्रति बुरे करने का भाव कर रहे हो, वो द्वेष परिणाम भी राग के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे मैं मान लो अपनी गाड़ी से आया और गाड़ी पर आपने किस चीज से खरोच लगा दी। अब मुझे जस्ट गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब ये गुस्सा मुझे क्यों आया? ये आपके प्रति जो मुझे द्वेष हुआ, ये क्यों हुआ? गाड़ी के प्रति प्रेम। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी के प्रति प्रेम था। इसके कारण, इस राग के कारण द्वेष उत्पन्न हुआ है। जब वो द्वेष अपने मन में उत्पन्न हुआ तो वो वचनों में आया, तो फिर वो गाली गलौज चालू हुई, और जब उधर तक भी सीमित नहीं रहा तो वो फिर हमारे काय में आ गया। अब आप कंट्रोल सिस्टम समझ पा रहे हैं? यदि आपको काय में कंट्रोल करना है तो वचनों में सीमित करना होगा, और वचनों में कंट्रोल करना है तो मन को सीमित करना होगा, और मन को भी मतलब राग को खत्म करना होगा। उन्होंने इसलिए दुख का कारण हिंसा को बताया, और हिंसा में भी किसको? ये जो राग द्वेष है, यदि ये आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो ये दुख का कारण है। उन्होंने मूल दुख की जड़ पकड़ ली, राग द्वेष, जिसको उन्होंने कहा हिंसा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये जो राग द्वेष है ये हमारे दुख का कारण है। कोई परिस्थिति हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भाव ये हमारे दुख के कारण है। देखो, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, एक व्यक्ति अमेरिका में है और जा रहा था रास्ते से, और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति वहां पर खत्म हो गया। दूसरी कंडीशन है, आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जो रास्ते से जाते समय उसको चोट लगी और 7 दिन के बेड रेस्ट पर है, बाकी उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक फ्रैक्चर वो पट्टा चढ़ा हुआ है, बेड रेस्ट पर है। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके घर पर, आपके घर का सबसे छोटा सदस्य जिसके हाथ में एक छोटी सी सुई चुभती है और उसने रोना चालू कर दिया। बताओ, 3 कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा दुख कहां होगा? बोलिए। पहली कंडीशन में व्यक्ति मर चुका है, दूसरी कंडीशन में व्यक्ति बेड रेस्ट पर है, 7 दिन बाद अपना काम करता हुआ दिखाई देगा, और तीसरी कंडीशन में केवल सुई चुभी है। और हमें दुख कहां है ज्यादा? भगवान महावीर ने इसी चीज को पकड़ा कि जहां ज्यादा राग है वहां ज्यादा दुख है। वो फर्स्ट कंडीशन में हमें अमेरिका में जो व्यक्ति मरा उससे कोई राग नहीं था, इसलिए हमें दुख नहीं था। सेकंड कंडीशन में पड़ोसी से हमें जितना राग था उतना दुख हुआ, और थर्ड कंडीशन में हमें उस व्यक्ति से जिसको मतलब हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य जिससे हमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, सबसे ज्यादा राग है, उससे दुख हो रहा है। बात को समझ में आ रही है? भगवान महावीर स्वामी ने इस चीज को पकड़ा कि परिस्थितियां हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, ये जो हमारा अपनापन है, ये जो राग है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला, ये हमारे दुख का कारण है। और यदि इसको खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं, जितना भी आतंकवाद फैला हुआ है, जितना भी बैर विरोध हो रहा है एक देश का दूसरे देश के साथ, जो भी वर्ल्ड वार की स्थिति बनती चली जा रही है, ये सब खत्म हो जाएंगी। कब? अरे बोलिए कब? जब हमारे अंदर जो राग द्वेष की भावना है, वो भावना यदि हमने समझ लिया और उसको खत्म करने का उपाय यदि सीख लिया, तो वो चीज हमारे वचनों में नहीं आएगी। जब वो वचनों में नहीं आएगी तो काय में भी नहीं आएगी। तो ये भगवान महावीर की अहिंसा थी। उन्होंने कितने सूक्ष्म लेवल पर उसका विचार किया। ऐसे उनके कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे आपने बताया था अपरिग्रहवाद भी उनका सिद्धांत है। ये जो हम परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, ये परिग्रह वास्तव में हमारे दुख का कारण है कि हमने एक चीज इकट्ठी कर ली, हमने लक्ष्य रखा कि हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 करोड़ के बाद हम बिल्कुल फ्री हैं। अब हमने 1 करोड़ का परिग्रह इकट्ठा करना चालू किया और बाय चांस 20 साल बाद आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर भी लिए। अब जैसे 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए,
क्या होगा भाई साहब? अब हमें 2 चाहिए। इसके साथ में यहीं पर विराम नहीं हुआ। अब ये जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, इसको मैं कहां लगाऊं? फिर इसको कोई ले नहीं जाए। तो ये जो परिग्रह है, ये जो परिग्रह मतलब आपने जो चीजें इकट्ठी की हैं, जगह से एक एक चीज इकट्ठी करना है, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये जो भावना है हर चीज को ग्रहण करने की, ये परिग्रह है। और ये जब तक रहेगा तब तक आप दुखी रहोगे। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो 30 वर्ष तक प्रचार किया ना, वो इस चीज का किया कि आपके दुख का कारण क्या है और उसका रियल समाधान क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया ही, उनके काफी सारे सिद्धांत हैं, उन पर एक बहुत विस्तृत अपन को समय चाहिए। अभी तो अपने पास बहुत सीमित समय है, इसलिए अपन ने केवल उनके अहिंसा सिद्धांत को देखा और उसकी गहराई को समझा कि अकेले मारने मरने का नाम हिंसा मात्र नहीं है, ये भी है, पर इससे भी बढ़कर कोई बहुत यूनिक चीज है जिसका नाम अहिंसा है। जैनियों में ये चीज नॉर्मली पाई जाती है कि वो अहिंसक आचरण रखते हैं। जब उनके अंदर ये अहिंसा आती है तो उनके व्यवहार में भी वो चीज आ जाती है, और जब व्यवहार में चीजें आती हैं तो अहिंसक आचरण के रूप में जैनी लोग छानकर पानी पीते, रात्रि भोजन नहीं करते, जो जमीकंद वगैरह हैं इनका उपयोग नहीं करते। आप जैनियों के जीवन में देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यूनिक तरीके की दिखाई देंगी। उनके जीवन में कोई रोक शोक होते ही नहीं है। क्यों? उनकी जब वो अहिंसक आचरण उनके जीवन में आएगा तो नेचुरली रूप से उनका शरीर इतना मजबूत हो जाएगा, इतना परिपक्व हो जाएगा, इतना वो क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इतना बूस्ट हो जाएगा कि कोई रोग उनको वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप जैनों का वो देखो, उनका जो दुखी होने का वो देख लो, लिस्ट निकलती है ना अलग अलग कि कौन देश कितना ज्यादा दुखी है या फिर सुखी है। उसमें आप ये लिस्ट में देखोगे तो जैनों की यदि उसमें देखोगे आप, सबसे जो सुखी हैं वो जैन लोग हैं। सबसे पैसे वाले यदि कोई लोग हैं तो वो जैन लोग हैं। ठीक है ना? हाँ नहीं, पर ये अभी देखो, मैंने अभी नमोकार मंत्र के बारे में कहा था, वही चीज है यहाँ पर। मैंने नमोकार मंत्र के बारे में कहा था कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये चीज है जैनों के पास कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है। आपने किसी जैनियों को ये नहीं देखा होगा कि वो किसी ने वो कर लिया हो कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो सबको लेके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर धरना देते हुए आप किसी जैनियों को नहीं देखा होगा। ठीक है ना? कि कोई बहुत परेशान हो जैनी, ऐसा नहीं देखा होगा। सबसे सुखी रहने वाले हैं, और उसका कारण ही ये है कि उनके अंदर राग द्वेष भाव की वो चीज ही नहीं रहती, और उसी के बल पर उनके जीवन में ऐसा पवित्र आचरण आ जाता है और अपने आप सारी सुविधाएं जो संपन्नताएं वो सब मिलती चली जाती हैं। एक छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, जैन कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे जन ये मानते हैं कि जैन कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है। कोई धर्म नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको बताने वाला जो एक संप्रदाय के लो, जो एक वे के लो, वो केवल एक जैन धर्म। तो इसलिए ये जैन धर्म किसी पर्टिकुलर जैनों का हो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट सबके लिए है। सूरज पूरब दिशा से उगता है। ये हिंदू के लिए है कि मुस्लिम के लिए है कि सिख के लिए कि ईसाई के लिए? किसके लिए? सबके लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्ट है। जस्ट जैन धर्म भी यही है, वो यूनिवर्सल फैक्ट को ही प्रेजेंट करता है और उससे हमारे जीवन में कैसे सुख शांति आ सकती है उसको वो बताता है। ठीक है ना? तो अभी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो आप पूछ सकते हैं। जैन धर्म में उपासना की पद्धति क्या है? उपासना, देखिए, जैन धर्म में 2 रूप हैं उपासना के। एक तो बाहरी रूप जो हमें दिखाई देता है और दूसरा आंतरिक रूप जो है। ठीक है ना? आंतरिक रूप में अपनी उपासना करना ही वास्तव में भगवान की उपासना है, क्योंकि भगवान हमें ये नहीं बता रहे। भगवान का जो कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में,
भगवान वो होते हैं जो वीतरागी होते हैं, जिनका राग जो है वो बीत चुका है। वीतरागी मतलब जिनका राग बीत चुका है। और दुख का कारण क्या है, अभी हमने देखा, दुख का कारण क्या हुआ, राग। तो जिनका दुख दूर हो चुका है, जो पूरी तरीके से सुखी हैं, वो भगवान है। तो चूंकि वो वीतरागी हैं, इसीलिए उनका किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो आपकी उपासना से प्रसन्न होंगे या फिर वो आपको कुछ दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम नॉर्मली कुछ हमें चाहिए होता है ना कि भैया हमारे परीक्षा में नंबर अच्छे आ जाए, हमारी जॉब अच्छी लग जाए, इसके लिए हम मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाए थे। पर हमारे भगवान ऐसे नहीं है। वो पहले ही कहते थे भाई साहब हम वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे पास आओगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं भगवान इसलिए नहीं बना कि तुम भक्त बने रहो। यहां पर जैन धर्म में भक्त और भगवान का कोई वो नहीं है कि भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। यहां पर तो भगवान ये बताते हैं कि तू भक्त मेरी ओर मत देख, तू भी भगवान बन सकता है। कब? यदि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यदि उस पर आप अमल करोगे तो आप भी भगवान बन सकते हो। तो जस्ट उपासना क्या हो गई? उपासना मतलब भगवान की बात को स्वीकार करना, भगवान की बात जो उन्होंने मार्ग बताया है उसको वैसा का वैसा अप्लाई करना, उसका श्रद्धान करना, उसका आचरण करना, वो वास्तव में उनकी उपासना है, वो वास्तव में उनका धर्म है। और जब ये चीज अंतरंग में प्रकट होती है तो बाहरी रूप में चूंकि उन्होंने ये चीज बताई है तो उनकी उपासना करने से वो चीज लगाई जाती है। जैसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि हिंदू धर्मों में जैसे पूजा होती है, हाँ, आरती होता है, अनुष्ठान होता है, थाल करते हैं, यज्ञ होता है, ऐसे जिनालय में जाके मूर्ति पूजा होती है या नहीं होती, या इस तरह की जो तपस्या होती है या उपासना होती है वो किस तरह से भक्त लोग करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उपासना जो है वो भगवान यही चीज बताते हैं कि आप हमारी उपासना करोगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप अपनी उपासना करो। और अपनी उपासना करने से जो हमें सुख प्राप्त हुआ, तो वो चूंकि सुख हमें किसके माध्यम से मिला है, तो उन्होंने बताया था, तो इसलिए हम उनकी उपासना करते हैं। और फिर उनकी उपासना की अलग अलग पद्धतियां हैं। वो जो पूजा पद्धति जो भी है वो एक व्यावहारिक रूप है, ठीक है ना। और वो व्यावहारिक रूप है, वो कोई यज्ञ हवन करना या फिर किसी की बलि आदि देना, इससे बिल्कुल कोसों दूर है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल हिंसा है। और जैन धर्म हिंसा से कोसों दूर रहता है, ठीक है ना। अब उसमें जो नॉर्मली पूजा पद्धति रहती है उसमें जो चावल के दाने होते हैं, चावल के दानों को जो जैन धर्म की एक भाषा है उसमें अक्षत कहा जाता है। अक्षत हो गया, दीप, धूप, फल, तो ऐसे 8 प्रकार की चीजें हैं जिनके माध्यम से वो समर्पित करके भगवान को उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और पूजा अर्चना करने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि प्रभु हम आपके समान बन जाए, आपने जो चीज की है वही चीज हम भी करें, ना कि उनसे कुछ मांगना उद्देश्य हमारा रहता है। अच्छा, ये जो नवकार मंत्र है उसका जाप करने का कोई स्पेशल मतलब अनुकूल समय या अनुकूल पद्धति, हाँ, या अनुकूल क्रिया, ऐसा कुछ होता है कि एनी टाइम एनीवन कैन डू ड्यूरिंग एनी अदर वर्क? देखिए, नमोकार मंत्र जो है आप किसी भी समय में पढ़ सकते हैं, पर जो शब्दों का उच्चारण है वो शब्दों का उच्चारण थोड़ी सही स्थिति में हमें करना चाहिए। जैसे आप भोजन भी करते हैं ना, वैदिक आप पुराणों में पढ़ोगे, वेद में पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जब हम कुछ गुप्त स्थानों पर होते हैं तो वहाँ पर शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कुछ 7 स्थान उन्होंने बताए हैं। यदि आप सोच के स्थान पर हो, यदि भोजन कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ स्थान, वहाँ पर केवल हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए, बाकी आप मन में इस मंत्र का जाप निरंतर कर सकते हो। और इस मंत्र को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये गाथा छंद में लिखा गया है। छंद मतलब उसका एक प्रॉपर एक तरीका है। इसको गद्य रूप में नहीं पढ़ा जाता, इसको पद्य रूप में पढ़ा जाता है, गाकर पढ़ा जाता है। और वो गाने का भी एक ही तरीका है। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो वज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। इस तरीके से इसको गाकर पढ़ते हैं। इसका एक बार अर्थ समझो। हाँ देखो, नमोकार मंत्र जो है, वर्ड वाइज मीनिंग। हाँ इन्होंने प्रश्न ये किया है कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है। एक एक शब्द कह दिए, अपन अर्थ देखें। पहला इसका जो पद है, नमो अरहंताणम। नमो मतलब होता है नमस्कार करना। किसको नमस्कार करना? अरहंताणम, अरहंत को नमस्कार करना। अब अरहंत कौन है? अरहंत मतलब जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया और सुख की प्राप्ति कर ली, वो अरहंत कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम मतलब, नमो मतलब नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध मतलब कौन? सिद्ध मतलब जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। जैन फिलॉसफी में 8 कर्म होते हैं, जिसमें से थोड़ा अपन डिटेल में देखें, 4 घातिया 4 अघातिया। तो जो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं वो अरहंत कहलाते हैं, और जो 4 अघातिया कर्मों का और भी नाश कर देते हैं, मतलब 8वें कर्मों का नाश कर देते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। अरहंत जो होते हैं वो शरीर सहित होते हैं, सिद्ध जो होते हैं वो शरीर रहित होते हैं। तो ऐसे सिद्धों को नमस्कार करना, वो नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। आयर्याणम मतलब होता है आचार्यों को नमस्कार। आचार्य मतलब जो आप संत जो देखते हो, जो जैन संत होते हैं, उन जैन संतों के जो नायक होते हैं, जो संघ का संचालन करते हैं, जो हेड होते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य। चौथा है नमो वज्झायाणम। वज्झायाणम मतलब होता है उपाध्याय। उपाध्याय मतलब होता है जो संघ में जितने भी संत हैं उनको जो पढ़ाने का काम करते हैं। जैसे टीचर है वो पढ़ाने का काम करता है, वैसे ही उपाध्याय होते हैं। और नमो लोए सव्व साहुणम मतलब, नमो मतलब नमस्कार, लोए मतलब लोक के, सव मतलब सभी, साहुणम मतलब साधुओं को। साधु मतलब संत। संत साधु जो भी हैं, लोक के जितने भी संत साधु हैं, उन सबको नमस्कार। ये नमो लोए सव्व साहुणम। अब ये जो पूरा मंत्र है, ना तो इसमें किसी से कुछ मांगा गया, केवल किसकी आराधना की गई, किसकी उपासना की गई, किसको याद किया गया? जो हमारे आदर्श हैं। वो आदर्श क्यों है? क्योंकि ये जो 5 जने हैं, 5 पद के लो, 5 जने के लो, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सुख के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने अपने दुखों के कारणों को खत्म कर दिया है, या फिर किसी हद तक खत्म कर दिया है। दुख के कारण मीन्स राग द्वेष। तो आचार्य उपाध्याय जो साधु थे, इन्होंने राग द्वेष को थोड़ी मात्रा में कम किया है, और जो अरहंत सिद्ध थे इन्होंने पूरा खत्म कर दिया है। तो चूंकि इनके राग द्वेष पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और इनको पूरा सुख प्राप्त हो चुका है, और हम इनकी उपासना क्यों कर रहे हैं, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि ऐसा सुख हमें भी प्राप्त हो, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल दूं, यदि किसी को क्रिकेट पसंद है तो वो किसकी उपासना करेगा, किसको वो अपना आदर्श मानेगा? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो वो क्या चाहेगा? जैसा सचिन बल्ला पकड़ता है वैसे ही बल्ला मैं पकड़ूं, जैसे सचिन कपड़े पहनता है, जैसे विराट कोहली कपड़े पहनता है, वैसे ही कपड़े मैं पहनूं। तो आदर्श का यही चलता है कि जैसे आदर्शों ने काम किया वैसे ही हम भी करना चाहते हैं। अब हम क्रिकेट का शौक रखते थे तो हम उनके आदर्शों पर चले। हमारा यदि लक्ष्य इस दिशा में हो कि हमें सुखी होना है, तो इस विश्व में सबसे बड़ा सुखी कौन है? तो फिर से अपन देख लो, जिसके पास राग द्वेष नहीं है वो सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि राग द्वेष ही दुख का मूल है। उसी के कारण सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ये मैं उदाहरण में बता भी चुका हूं, ठीक है ना। अब चूंकि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में से अरहंत सिद्ध के पास तो राग द्वेष है ही नहीं, और आचार्य उपाध्याय साधु में किसी हद तक राग द्वेष का अभाव हो चुका है, इसलिए वे सुखी हैं। और हमें सुखी होना है, इसलिए हम उनको स्मरण कर रहे हैं ताकि हम भी सुखी हो सकें। और नमोकार मंत्र पढ़ने का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि हम भी सुखी हो सकें। ये जो 5 आपने बताया, उसमें क्या क्रोनोलॉजी कोई है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा कुछ है? मतलब जैसे अरिहंत सबसे श्रेष्ठ, हाँ। सिद्ध नेक्स्ट। हाँ देखिए, इसमें भी थोड़ा सा वो है, सिद्ध जो है वो सबसे ऊपर है, अरहंत उनके नीचे है, फिर आचार्य उपाध्याय साधु है, ठीक है ना। पर क्रम जो नमोकार मंत्र में है, पहले अरहंतों को रखा, फिर सिद्ध, फिर आचार्य उपाध्याय साधु। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अरहंतों के माध्यम से, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अरहंतों का शरीर होता है, सिद्धों के पास शरीर नहीं होता।
जिसका शरीर होगा वाणी उन्हीं के पास होगी। चूंकि अरहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं और ऐसा उपदेश जिनके माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं, चूंकि अरहंतों के माध्यम से हमारा प्रयोजन पूरा होता है। कैसा प्रयोजन? सुखी होने का। इसलिए हमने अरहंतों को पहले रखा और बाद में फिर सिद्धों को रखा, जबकि बड़े हैं सिद्ध और उनसे जो कम है वो है अरहंत। और फिर आचार्योपाध्याय साहब। नौकार मंत्र का हम सब मिलके जाप कर सकते हैं। हाँ। एक जैन दर्शन का एक बहुत गजब का एक और सिद्धांत है जिसका नाम है अनेकांत स्याद्वाद। अनेकांत स्याद्वाद। अनेकांत स्याद्वाद क्या चीज है? ये बहुत यूनिक चीज है और ये केवल आपको जैन दर्शन में मिलेगी और कहीं पर मिलने वाली नहीं है। और यदि एक बार ये चीज समझ गए आप तो 1000 प्रकार की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। अनेकांत जो है वो एक वस्तु है। वस्तु जो है, वस्तु मतलब कोई भी चीज, जैसे ये मान लो ये मोबाइल है। ये मोबाइल, इसमें अनंत प्रकार की क्वालिटीज हैं। ये अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों को अपने में समेटे हुए हैं। जैसे नॉर्मली अपन बात करें, फोटो भी खींच सकता है, कैलेंडर भी है और बात भी कर सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। तो ये जस्ट क्या हो गई? वस्तु जो है वो अनेकांतात्मक है। अनेकांत मतलब, अनेकांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अंत। अनेक मतलब होता है बहुत सारे, और अंत का जो मीनिंग है, अंत मतलब खत्म होना नहीं है। यहां पर अंत का मीनिंग कुछ और है। यहां पर अंत का मीनिंग है गुण, धर्म और शक्तियां। जैसे मैंने आपको बताई है कि इसमें इस प्रकार के क्वालिटीज हैं, इस प्रकार के गुण हैं। जस्ट ऐसे ही वस्तु में अनेक प्रकार के जो गुणधर्म हैं, उनसे जो वस्तु बनी है वो वस्तु अनेकांतात्मक वस्तु। अब जब वस्तु में गुणधर्म कितने हो गए? अनंत। आप वचनों में अनंत गुणधर्मों का कथन नहीं कर सकते। जब आप बोलना चालू करोगे तो क्वालिटी तो अनंत है, पर एक समय में एक ही चीज बोल पाओगे। एक समय में एक चीज बोलना, वो भी किसी अपेक्षा से बोलना, इसका नाम है स्याद्वाद। कुछ बात समझ में आ रही है? वस्तु है वो अनेकांतात्मक रूप है और उसको कथन करना, उसको भाषा में लाना, ये स्याद्वाद है। अब स्याद्वाद में एक समय में एक ही चीज आएगी। अब इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ, हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए। कैसे झगड़े खत्म हो गए? हमारे जो झगड़े होते हैं ना, वो इस चीज पर होते हैं कि ऐसा ही है, ये है तो ऐसा ही है। मान लो 6 और 9 का तो आपने देखा ही है। यहां पर मान लो यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो मेरी तरफ से देख रहा हूं मैं, कैसा दिख रहा है? 6। और आप अपनी तरफ से देखोगे तो मुझे कैसा दिखाई देगा? 9। अब वो 6 है कि 9 है? बताइए। देखो, वस्तु अनेकांतात्मक रूप है। वस्तु तो वस्तु है ना, वो 6 है ना वो 9 है। यदि आप अपनी तरफ से देखोगे तो वो 6 रूप दिखाई देगी, और यदि आप सामने वाले की तरफ से देखोगे तो वो 9 रूप दिखाई देगी। ये अपेक्षाओं को यदि आप समझ गए तो सारी झंझट खत्म है। और झंझट कहां चालू होती है? झंझट यहां चालू होती है, मैं अपने दृष्टिकोण से उसको देख रहा हूं कि भाई साहब ये 6 ही है और मैं इसकी सिद्धि करने पे लगा हूं, ये 6 है, 6 है, 6 है। आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं रहे हो कि किसी एंगल से 9 भी हो सकता है। यदि हम उसके एंगल को समझ जाएं तो हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। बात को समझ में आ रही है? हमारी सारी प्रॉब्लम केवल इसी चीज पर है कि हम सामने वाले के दृष्टिकोण को नहीं समझते। मैं ही सही हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ये एकदम सही है, आप ये चीज समझ जाओ। देखो ना 6 दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अरे भैया, वस्तु है, ये किसी अपेक्षा को लिए हुए है, क्योंकि एक समय में एक ही चीज कही जाएगी। अब या तो आप 6 कह लो या 9 कह लो, पर जब 6 कहा जाएगा तो इस एंगल से कहा जाएगा, और 9 कहा जाएगा तो उस एंगल से कहा जाएगा। एंगल समझना है। जैसे आप चाचा भी हो, मामा भी हो, आपका शुभ नाम क्या है? धीरज जी, है ना? आपका नाम धीरज जी है, तो आप हो कौन? धीरज जी, ठीक है ना? अब किसी अपेक्षा से आप चाचा भी हैं,
किसी अपेक्षा आप मामा भी हैं, किसी अपेक्षा आप पुत्र भी हैं, किसी अपेक्षा आप पिता भी हैं, किसी अपेक्षा आप ताऊ भी हैं, किसी अपेक्षा आप अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूं नहीं नहीं आप तो ताऊ ही हो, अब ये क्या चीज हुई? ये एकांत हो गया कि मैं आपको केवल एक ही एंगल से देख रहा हूं, तो इससे पूरी वस्तु समझ में नहीं आ रही है। यदि आपको पूरा मुझे समझना है तो एक एंगल को ना देख के पूरे एंगल को समझना पड़ेगा, तब जाकर वो वस्तु समझ में आएगी और तब जाकर हमारी सारी झंझट खत्म होगी। बात समझ में आई ना? आप चाचा भी हो, ताऊ भी हो, मामा भी हो, सारी चीजें हो, पर ये केवल एक एंगल है। आप धीरज हो, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। हाथी होता है, हाथी कैसा होता है? हाथी कैसा होता है? अब ये बताना बहुत मुश्किल है, क्यों? वो अनेकांतात्मक रूप है। हमने 10 अंधों की फौज खड़ी करी और 10 अंधों को हाथी को उसको कहा कि आप हाथी बताओ, हाथी कैसा होता है। तो एक अंधा व्यक्ति गया, हाथी का पेट पकड़ा और उसने कहा कि भैया हाथी तो दीवार जैसा होता है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली और कहा कि भैया हाथी कैसा? कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक ने उसकी सूंड पकड़ी कि हाथी कैसा? कि हाथी खंबे जैसा होता है। अब बताओ हाथी कैसा होता है? हाथी खंबे जैसा होता है कि हाथी रस्सी जैसा होता है कि दीवार जैसा? कैसा था ही नहीं। अब वो लड़ मड़ पड़ रहे हैं कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। देखो हम तो सिद्ध कर रहे हैं, हमने तो छू के देखा है। अरे भैया आप अनेकांतात्मक वस्तु को समझो कि हाथी एक्चुअल में क्या है। यदि वो समझ जाओगे आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये अनेकांत सिद्धांतवाद है कि आप केवल अपनी ही चीज को मत लेके चलो कि यही चीज सही है, आप दूसरे के एंगल को समझना सीखो। इसको कहते हैं विरोधियों को भी मित्र बनाकर चलो। जैन धर्म में कोई विरोधी नहीं है, हमारे विरोधी मित्र हैं। क्यों? हम उनके एंगल को समझ रहे हैं। जब हम उनके एंगल को समझ जाएंगे, देखो पति पत्नी में लड़ाई कब होती है? जब पति पत्नी क्या कहना चाह रही है, वो किस एंगल से कहना चाह रही है, ये नहीं समझता और वो अपनी अपनी केवल धुनता रहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ये बात माननी है। अरे क्यों माननी है? आप उसके एंगल से समझोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब जब वो उसकी बात को आप समझ जाओगे, लड़ाई खत्म। तो ये अनेकांत सिद्धांतवाद है। हाँ, मतलब हम वस्तु तो सही है, वस्तु कभी गलत होती ही नहीं है। आपके कथन करने की जो एकांत पद्धति है, एकांत पद्धति मतलब आप जो कह रहे हो कि नहीं नहीं हाथी तो रस्सी ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप ऐसा कहो कि हाथी रस्सी जैसा भी है, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी शब्द है ये सारे विरोध को मिटाने वाला है, और ही शब्द जो है वो सारे विरोध की कुंजी है। बात को समझ में आई ना? सारे विवाद का एक ही वो है, ऐसा ही है, मैं ही सही हूं, आप भी सही हो, ये है सिद्धांतवाद। और कोई प्रश्न? थोड़ा श्वेतांबर और दिगंबर, हाँ देखिए, जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर इन दो मुख्य भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। दिगंबर धर्म पहले आया कि श्वेतांबर धर्म पहले आया, इस पर मैं ज्यादा विचार नहीं करना चाहता। इसमें एक छोटा सा जो आपको अंतर समझ में आएगा, दिगंबर, दिगंबर मतलब इसका यदि आप संधि विच्छेद करो क्या बनेगा? दिशा अंबर, दिक प्लस अंबर। दिक मतलब होता है दिशा, दिशा ही है जिसका अंबर, मतलब शरीर पर कुछ भी नहीं है और जिस दिशा में जा रहे हैं वही एक प्रकार का उनका जो पूरा वातावरण है, वही एक प्रकार का जो उनका अंबर है। अंबर मतलब किसी प्रकार का कोई अंबर है, ये दिशा कोई अंबर थोड़ी ना होती है। तो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं है, जो निर्वस्त्र है, जो जैसे जन्मे थे वैसे के वैसे आज हैं, क्योंकि कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी चीज राग का सूचक है। आप कपड़े क्यों पहन रहे हो? सामने वालों को दिखाना, तो एक ना कहीं राग है, ये कपड़े के प्रति राग है। यदि आपका कपड़ा कोई फाड़ दे तो आपको द्वेष खड़ा हो जाएगा। तो ये राग द्वेष की जड़ ये कपड़ा है। ये कपड़ा मुझे सुकून दे रहा है, ये कहीं ना कहीं राग है। तो जिन्होंने राग द्वेष का ही त्याग कर दिया, जिन्होंने कपड़ों का ही त्याग कर दिया, वो है दिगंबर। और जिन्होंने
जो वस्त्र धारण किए हुए श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जिनका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जो है वो श्वेत कलर का है, सफेद कलर का है, वो श्वेतांबर है। तो एक छोटा सा हम डिफरेंट मतलब अंतर ये कर सकते हैं कि जो निर्वस्त्र हैं वो दिगंबर हैं और जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं वो श्वेतांबर है। जो मुख पट्टी लगाते हैं वो श्वेतांबर है, और जिसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है, वो दिगंबर। क्योंकि कोई भी चीज होगी तो राग द्वेष का प्रतीक होगा। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि दिगंबरों के पास भी 3 चीजें रहती हैं। आप कह रहे हो कुछ भी नहीं रहता, और फिर 3 चीजें, तो 3 चीजें रहती हैं, वो हैं कमंडलू, पिच्छी और शास्त्र। शास्त्र मतलब जो भी पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह हैं वो। तो बुक्स यदि उनको जरूरत होती है तो वो रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते। पर 2 चीजें कंपलसरी उनके पास रहती ही है। पहला पिच्छी, पिच्छी मतलब वो आपने देखी होगी मयूर पंख उनके पास रहते हैं, और एक कमंडलू रहता है जो उनकी शुद्धि का साधन रहता है। ये दोनों ही अहिंसा के लिए थे। मतलब यदि वो कभी बैठेंगे भी तो बैठने के लिए पहले वो जो मयूर पिच्छी है उनकी, मयूर पंख से बनी हुई, वो उससे उसको साफ कर लेते हैं ताकि वहां पर कोई भी जीव जंतु हो तो उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो, उनको दुख नहीं हो, इसलिए वो साइड में हट जाएं। तो इसलिए वो मयूर पिच्छी का यूज करते हैं। मयूर पिच्छी भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। और मयूर पिच्छी, मयूर जो होता है, मोर जो होता है, वो उसके जो जनन का प्रोसेस है, वो जनन का प्रोसेस भी अलग प्रकार का है। जो नॉर्मली जनन होता है वो उस प्रकार के जनन से वो संबंधित नहीं होता, इसलिए मयूर पिच्छी का यूज करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में ये था कि जैसे अकाल पड़ा था मगध में, तो हाँ। डिवाइड हो गया था स्थूल बाहु और बाद्र बाहु। हाँ, हाँ। तो एक इच्छा था ना उनको जीने की ज्यादा, तो उसमें जैसे जैन धर्म में बताया गया है कि मतलब इच्छा नहीं रखना चाहिए उसको। हाँ, तो मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या चीज? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये, तो मतलब इच्छा नहीं रखना चाहिए। और जैसे कि श्वेतांबर बाद में चले गए वहां से, मगध एम्पायर से बाहर चले गए, तो ये दिगंबर वाले सेम जगह पे भद्रभाव और स्थूल भाव है ना, तो उनका ये इच्छा था ना कि ज्यादा दिन और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ये और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऐसा कुछ? देखो, लगभग 2000 वर्ष पहले भद्रबाहु आचार्य थे। उन भद्रबाहु आचार्य का 12,000 मुनिराजों के लगभग संघ था, ठीक है ना। और वो जो संघ था उनमें वहां पर 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था। ये जो उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में उस समय पर 2000 वर्ष पहले 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था। और ये भद्रबाहु आचार्य जो थे, आचार्य मतलब जो उनका संघ का नेतृत्व करने वाले थे, यही मैंने नमोकार मंत्र में बताया था। तो जो संघ का नेतृत्व करने वाले थे वो किसी चिन्ह के माध्यम से ये समझ गए थे कि यहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। जैसे ये समझे तो उन्होंने दक्षिण में विहार कर गए। वो सब नग्न दिगंबर हुआ करते थे उस समय में, तो वो सब दक्षिणी भारत की तरफ चले गए। पर कुछ ऐसे थे जिनको लगता था कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो अभी सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कह रहे हो ये कदाचित झूठ भी हो सकता है, आपका जो अनुमान है वो कदाचित गलत भी हो सकता है। तो भद्रबाहु के साथ में कुछ जने तो दक्षिण प्रांत में चले गए, पर स्थूल भद्र जो थे उनके नेतृत्व में कुछ जने मध्य भारत में ही, मतलब उत्तर भारत में ही रुक गए। और वो जो रुके, उस समय पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के साथ में ही बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती गईं कि लोगों ने कहा कि मतलब जब वो भोजन करने के लिए जाते थे तो जब वो वापस लौटते थे तो पेट में चूंकि भोजन रहता था, अब सामान्य जन के पास तो भोजन है नहीं, अकाल पड़ चुका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको ये पता था कि ये इनके मुनराज हैं, इनके महाराज हैं, संत हैं, इनके पेट में आहार है, इनके पेट फाड़ लो और आहार कर लो, खाना खा लो। इसलिए इससे बचने के लिए फिर उन्होंने हाथ में वो पात्र वगैरह ले लिए और काफ़ी सारी चीज़ों का साधन, लकड़ी का प्रयोग करना चालू कर दिया ताकि किसी को भगाने में आसानी रहे, कोई यदि आ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण कपड़े भी धारण कर लिए, पात्र वगैरह ले लिए, दंड वगैरह ले लिया, इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वो ही धर्म जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में चालू हुआ
वो श्वेतांबर धर्म चालू हुआ, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में पहले से चला आ रहा था वो दिगंबर धर्म था। ठीक है ना। फिर ये मूर्ति पूजा क्यों adopt किया? मूर्ति पूजा भी शायद adopt किया। मूर्ति पूजा का मैं कारण बता चुका हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि हाँ Adopt कर लिया था मूर्ति पूजा। नहीं, अडोप्ट नहीं किया ऐसा। पहले नहीं था, बाद में ऐसा मूर्ति पूजा का ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा जस्ट इस अर्थ में है कि हम आदर्श, जो हमारे आदर्श हैं उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो हमारा आदर्श कौन है? जो व्यक्ति संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है वो हमारे लिए आदर्श है। तो जस्ट उसकी एक इमेज एक इमेज बनाई और उसकी हमने पूजा करना चालू कर दी। बेसिक थॉट जो उनका यही था कि हम किसी को आइडल नहीं मान, मतलब आइडल नहीं मान के हम अपने मतलब उनके प्रति लगाम रख के अपने कर्म से ध्यान रख के उसको करना है। तो वो तो फिर आइडियलिटी जो पहले से आता आ रहा है, हायरार्की बनता आ रहा है कि विश्वास में रख के कर्म पे फोकस करने की, तो वो तो फिर वो कर्म की मतलब ये तो नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। मेरा कहने का ये, जैसे मूर्ति पूजा उन्होंने इसलिए बंद किया था कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। बाद में मूर्ति पूजा का इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये क्यों ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा था, मतलब ऐसा चलना चाहते, क्यों अडॉप्ट किया, इसका क्या रीजन था? देखो, परिस्थितियां जो भी होती हैं, परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। अब उसका क्या कारण रहा, कैसा क्या रहा, वो एक अलग सिचुएशन है। वो मूर्ति पूजा का संबंध श्वेतांबर धर्म के साथ है, ठीक है ना, कि वो मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। दिगंबरों में ऐसा होता है कि वो मूर्ति की पूजा करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनके आदर्श हैं, ठीक है ना। और वो मूर्ति पूजा श्वेतांबर में जो चीज़ चलती है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो शास्त्रों को आधार बनाते हैं और शास्त्रों की ही पूजा करते हैं। शास्त्रों के माध्यम से ही वो अपने आचरण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उनकी एक अलग परंपरा चल जाती है। और कोई प्रश्न? और कोई साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखो, मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, महावीर जयंती को केवल छुट्टी का दिन नहीं समझें। जैसे ये भैया हैं, तो इन्होंने पूरी उनकी स्टडी करी। हमारे भारत में बहुत सारे रत्न उत्पन्न हुए हैं, आए दिन हम कोई ना कोई जयंतियाँ मनाते ही रहते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उनके जीवन के बारे में पढ़ सकें, उनसे कुछ सीख सकें, उन्होंने हमें क्या दिया है, किसके कारण ये हमारा भारत विश्व गुरु बना है, वो चीज़ हमें सीखने के लिए मिले, इसलिए वो हम जयंतियाँ मनाते हैं। तो केवल उसको छुट्टी का है इसलिए उसको एक नेग्लेक्ट करके और उस व्यक्तित्व को हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो। उस व्यक्तित्व को हम समझें, उन्होंने क्या दिया है वो सीखें, और वो चीज़ हम अपने जीवन में भी अप्लाई करने की कोशिश करें। ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। मैं शास्त्री जी श्री प्रांजल जैन का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज वो हम सबके बीच आए और उन्होंने हम सबका ज्ञानवर्धन किया। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग अभी तक जैन धर्म या जैन समाज के बारे में बस इतना ही जानते थे कि वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग, है ना। तो आज हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं अपर महानिदेशक सर, आप कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे सर आप इस विशेष अवसर पर? आई थिंक सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि भूपेंद्र कंसोला जी ने एक इतना हमेशा से, ना सिर्फ आज पहली दफ़ा, इसके पहले भी कई दफ़ा और कई सालों से शायद जहाँ जहाँ रहे हैं आपने नए नए इनिशिएटिव लिए और नए तरीके से अपने जहाँ जहाँ काम किया, अपने सहयोगियों को, वर्कर्स को, कोलीग्स को बांधने के लिए एक नई शुरुआत की। ये कार्यक्रम जो आज महावीर जयंती पे किया, ये इसी पे नहीं किया है, उन्होंने इसके पहले हर धर्म के समय, जयंती पर, छुट्टी के मौके पर या एनुअल हॉलीडेज पर उससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों को बुलाया। तो मेरे हिसाब से आज इस डिपार्टमेंट के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज बढ़ी है, इनकी अपने आप को एंगेज किया सोसाइटी के साथ में।
और हम जब कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करें। तो लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी खूबी कंसोला साहब में है। तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इन्होंने इस मौके पे हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया और मौका दिया कि कुछ सीख सकें हम लोग। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे लिए बहुत आदर की बात है जब सर ने मुझे बोला था लास्ट ईयर भी कि हम कुछ करेंगे, तो शायद ऐसा कुछ मौका है कि ऐसा ये आयोजन नहीं हो पाया था। तो काफ़ी दूसरे धर्मों के बारे में भी हम लोगों ने बीच में यहाँ पे जैसे पारसी भी आए थे, उसके बाद हमारे सिख हाँ उनका भी था, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ त्योहार मनाए थे, कुछ त्योहार भी मनाए थे, ओणम भी मनाया और क्रिसमस में भी किया। तो एक्चुअली इन सब धर्मों के बारे में जानना और ये एक्चुअली इस बात को सीखना कि उनका मूल तत्व क्या है। तो हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ एक फिलॉसफी होती है, उसका एक मूल तत्व होता है। तो इन आयोजनों से हमारा काफ़ी ज्ञानवर्धन भी हुआ। और जैन धर्म के बारे में क्या अभी मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने शायद 1-2% ही सीखा होगा। शास्त्री जी ने आज जो बताया वो कई चीज़ें तो मेरे लिए भी एक तरह से रिवीजन नया नहीं थी। तो ये दुनिया का एक ऐसा धर्म है कि जिसके बारे में अगर आप सीखना या जानना शुरू करेंगे तो इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतना ज्ञान और दर्शन है कि एक बार अगर आप शुरू करेंगे तो शायद जो बाकी ज़िंदगी है वो वही सीखने में लग जाए। क्योंकि ग्रंथों की यहाँ कोई वो मतलब लिमिट नहीं है। एक ग्रंथ आप पढ़ेंगे दूसरे में चले जाएंगे, दूसरा पढ़ेंगे तीसरे में चले जाएंगे। तो ये दर्शन है पूरा। और ये जैसे पंडित जी ने कहा कि ये काफ़ी प्राचीन समय से। तो होता क्या है कि जैसे कोई देश काल में जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो उस परिस्थितियों में जो एक धर्म या जो धर्म, अब इसको जैन को धर्म कहेंगे या एक तरह से वे ऑफ लाइफ कहेंगे, तो उस पर डिफरेंस हो सकता है कि आप उसको क्या बोलेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई जैन के ऐसे भगवान हैं मतलब आप उनके पास पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली ये टोटली अलग कॉन्सेप्ट है कि आप ही भगवान बन सकते हैं या आपको ही बनना है, आपको ही अपना उद्धार करना है, आपको ही अपना मोक्ष जाना है। तो ऐसा की मतलब ये बेसिकली किसी भगवान के पास आप पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जैनियों के भगवान, ये जैनी, अब ये सोचने वाली बात है ना कि तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने बड़े सरल भाषा में बताया हम लोगों को। और आशा करते हैं कि आपको भी थोड़ा सा इस बारे में कुछ जो शब्द बोले हैं, कई बार मैं पीआर के साथ भी डिस्कस करता था कि राग और वीतराग में क्या फर्क है। तो इन शब्दों को लेकर थोड़ी सी पंडित जी ने हमारी जिज्ञासा को शांत किया, तो उसके लिए धन्यवाद। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सबसे पहले तो शास्त्री जी का अभिवादन, आभार। कई वर्षों से नवकार मंत्र के बारे में मैंने सुना था, मंत्र पूरा भी सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन उसका एक्चुअल अर्थ मुझे पता नहीं था। तो आज मुझे हर शब्द का अर्थ पता चला, तो मेरे लिए तो आज ये अचीवमेंट है, मेरे को अच्छा लगा। दूसरा, जो उन्होंने राग दुख का जो कारण है वो सब चीज़ें बताई,
इससे क्या हमारा एक्सपोजर बहुत बढ़ता है। तो नॉर्मली हम ये सब कंक्रीट के जंगल देखते हैं, रोड्स देखते हैं, ये डेवलपमेंट सब देखते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट रिक्वायर्स सेकंड लुक, मतलब क्या बोलते हैं, उसको दोबारा सोचने की जरूरत है कि हम जितने जितने बाहर प्रसरते जा रहे हैं उतना हम अंदर से सिकुड़ते जा रहे हैं। तो हमें हमारी अंदर झांकने की जो एक चीज है वो केवल धर्मशास्त्र में ही है। तो बाहर ये सब चीजें हम बहुत रोड्स बनाएंगे, बहुत रास्ते बनाएंगे, नहीं जरूरी है तो बनाना पड़ता है, लेकिन कितने वृक्ष को नष्ट कर रहे हैं, कितने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, कितनी इकोसिस्टम को नुकसान कर रहे हैं, ये सब चीज फाइनली आपको कहाँ ले जाती है। आप देखना, आप नदी के किनारे पे बैठोगे और आपको जो शांति मिलेगा वो 5 स्टार होटल में नहीं। तो शांति खोजने के लिए शांति को ही नष्ट कर रहे हैं। ये चीज जो है, ये एक्सपोजर आपको रिलीजन, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो सो कॉल्ड मतलब नॉवेल्स एंड दिस बुक्स एवरीथिंग, वर्ल्डली डिजायर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए हम कितना भी पढ़े, वो आउटलुक हमारा कभी डेवलप नहीं होता। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है वो क्या है पता है? सिर्फ एक वर्ड अंदर एक नीचे एक वाक्य लिखा है, छोटा सा, किसी को पता है? मैडम लो के लीगल दो बैठे हैं। इसका है धर्मो रक्षति रक्षता। क्या है? धर्मो रक्षति रक्षता। If you protect the religion, it will protect you. ये चीज जो है, ये धर्म क्या है? सब धर्म अपने अपने सिद्धांत तो बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि महावीर स्वामी का क्या है, 50 years, 12 years, 30 years, उन्होंने जो किया वो इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। ये सब चीजें हमें धर्मों से ही मिलती है। तो यही ज्ञान जो है, यही ज्ञान परम ज्ञान है। तो ये जानने के बाद कुछ जानने का बाकी नहीं रहता है। हम जो बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फला ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, जिसको जानने के बाद और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं होती। ये मेरा दूसरा एक कमेंट कर देता हूँ। मैंने गांधी जी के बारे में स्टडी किया है, एक बुक भी लिखी है। गांधी जी पे जैन धर्म का बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो अहिंसा का गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन जैन धर्म में। वो गांधी जी के भी गुरु, पता है आपको? एक नाटक आता है, ड्रामा, महात्मा का महात्मा, आपने देखा नहीं? पता है? महात्मा के महात्मा राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी। तो वो गांधी जी के भी गुरु। गांधी जी को जब भी छोटी मोटी समस्या आती थी तो उनका समाधान उनको श्रीमद राजचंद्र जी के लेखों से मिलता था। तो कहने का मतलब ये इतनी डीप फिलोसॉफी है। ये तो साहब ने हमें, शास्त्री जी ने तो वो जो बताया नटसेल में बताया, वो डीप फिलोसॉफी है। और इसके अंदर उंडा चले जाने से आपका सब दुख, PSP, EOP सब दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। सर आप सर आप मेरे को देखना। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री प्रांजल जैन जी का कि वो हमारे बीच आए और बहुत ही सरल भाषा में जैन परंपरा, जैन धर्म, उसकी मान्यताएं, तीर्थंकर, अहिंसा और आचौर्य, अपरिग्रह, ऐसे जो इनके कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में सिर्फ हमने चलते चलते सुना था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। और मुझे खासकर ये बात बहुत अच्छी लगी कि अहिंसा के भी सूक्ष्म रूप होते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ जानवरों को मारना काटना वही अहिंसा है, बट एक्चुअली हमारे मन में जो हिंसा चल रही है और जो हम दूसरों के प्रति जो फीलिंग्स रखते हैं वो भी एक तरह का सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम आजकल टीवी देखते हैं, OTT देखते हैं, इतने ज़्यादा हिंसा है उसमें, हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह वो हिंसा, हमें ऐसा लगने लगता है कुछ समय बाद कि हिंसा सहज है। इस समाज में तो हिंसा होना ही है, और जो हम टीवी पर देख रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं हिंसा, वो धीरे धीरे हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हमें लगता है कि यही चीज़
सही है और यही हो रहा है, और यही हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें पता भी नहीं चलता आजकल के जो छोटे बच्चे हैं कितने हिंसक हो गए। आप लोगों में से जिनके छोटे बच्चे हैं जरा उनको कभी गौर से देखिए वो आसपास से क्या सीख रहे हैं। और मतलब हम कहने के लिए बच्चों को कहते हैं कि अहिंसक है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर वैसी प्रवृत्तियां कहीं पैदा तो नहीं हो रही है। सब कुछ ऐसी बातें जिस पे सोचना चाहिए। बाकी मैं अक्सर मिच्छामि दुक्कडम ये सुना करता था, क्षमावणी जो जनों की परंपरा है कि आप दूसरे को क्षमा करें और मतलब आप क्षमा का जो भाव है वो आप दूसरों के प्रति रखें। कोई भी चीज़ आप एकदम से अपने अंदर लेकर न चलें। किसी ने कोई गलती की है तो उसे माफ़ करें, और जैसे हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें माफ़ करें। तो ये जो कंसेप्ट हैं ये दूसरे धर्मों में होंगे, लेकिन जैन में ये इसको बहुत इम्पोर्टेंस मिला है। मैं जब छोटा था मेरे कई जैन मित्र थे, मैं बम्बई में मेरी परवरिश हुई, तो मैं तब उनके घर जाया करता था। मैं सोचता था कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। और इधर ऑफिस में मतलब सर्विस में आने के बाद फिर पिछले 1.5-2 साल से राजीव जैन हमारे कलीग यहाँ इस ऑफिस में थे, तो हम लोग अक्सर क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में, महावीर के बारे में मैं कुछ पढ़ता था, सुनता था, तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि वो कौन थे, क्या थे। तो आज वो मौका हमें मिला कि हमने शास्त्री जी को यहाँ बुलाया और हम सबके सामने बहुत सारी बातें हमें इनका मिला, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। हमारे दूसरे जैन साहब राजीव जैन जो हमारे कलीग हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम प्रांजल जैन जी तक पहुँचे हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अद्भुत और बड़े यंग लगने वाले ही नहीं है, यंग है भी, ऐसा नहीं कि ये तरुण है, मतलब तरुण है भी है, लेकिन इतनी कम उम्र में भी इतनी पकड़, इतनी समझ और इतनी गहराई जो इनमें है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आगे से बस इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि आगे से महावीर जयंती सिर्फ एक गैजेटेड हॉलीडे आपके लिए नहीं होनी चाहिए। उस दिन आपको मौका मिले आप YouTube पर जाकर भगवान महावीर के बारे में जो जानकारों ने कहा है उसके वीडियोस देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वो कौन थे, जैन धर्म क्या है, क्यों महावीर जैन, क्यों भगवान महावीर का महत्व है आज के युग में, कि वो 24 तीर्थंकर कौन थे। हम लोग बैठे यहाँ पर, इससे पहले इन्होंने बताया कि शिखर जी जो जैनियों का एक धार्मिक स्थान है उसका क्या महत्व है। मतलब 24 में से 22 तीर्थंकर वहीं से निर्वाण को उपलब्ध हुए, 20 24 में से 20। तो ये सब जो अलग अलग चीजें हमें जैन धर्म के बारे में जो नहीं पता थी वो आज इन्होंने बताया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए। मैं इसी बीच आप लोगों के समक्ष ये शुद्ध जैन स्नैक्स रखे जा रहे हैं, आप सभी का आनंद लीजिए। इसी बीच मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, PR जी सर से, कि वो हमारे विशेष अतिथि श्री प्रांजल जैन का उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट प्रस्तुत करेंगे। हमारे विशेष अतिथि श्री राजीव जैन पूर्वी जी PIB, उनको एक छोटा सा भेंट स्वरूप श्री राजीव जैन प्रकाशन विभाग से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग समय निकाल के आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशेष रूप से हमारे विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। प्लीज आप सब आनंद उठाइए अपने स्नैक्स।
आगे वो वाले बंद है? आपने कौन सा दुकान बताया था? जय तारा। वहाँ पे जैन स्नैक्स